हे गाइस, मेरा नाम है ऋतिक सोनी और आप देख रहे हो मिस्ट्री सैक चैनल। तो आज का कंसेप्ट है पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आप जितना डीपली समझोगे उतना ही इसे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसे ही पृथ्वी हो, हमारे जैसे ही सूरज हो, हमारे जैसे ही जगह हो और सेम हूबहू हमारे जैसे ही इंसान भी हो। हम सभी जब साइंस फिक्शनल मूवीज देखते हैं तो अक्सर उसमें पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता ही है। कई बार तो यह भी माना गया है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं ठीक वैसे ही एक और ब्रह्मांड भी मौजूद है इस यूनिवर्स में। हमारा अंतरिक्ष सोलर सिस्टम इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स की यहाँ पर अर्थ जैसे और भी न जाने कितने सारे प्लैनेट्स होंगे। इवन वहाँ पे हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स या ऐसे कोई क्रिएचर्स होते हो। हम सब ये बात जानते हैं कि आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का एक छोटे से बिंदु से शुरुआत हुआ था। बिग बैंग थ्योरी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी होती है उस पर दबाव पड़ने के कारण एक बिंदु बढ़ता गया और ऐसे में ये 3 आयामी भाग में फैलता गया। और इसके ऊपर अब ये सवाल उठता है कि हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं, क्या हमारे जैसे और भी लोग मौजूद हैं? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमारे पास आज की जो तकनीक है, आज की जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसके आधार पर हम ये सब खोज कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, बट हो सकता है आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकें। 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद क्या आता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और जिस भाग के बारे में जानकारी न हो उसे साइंटिफिक टर्म्स में हबल वॉल्यूम कहा गया होता है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड, सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी कोई नए ब्रह्मांड बन गए हैं या फिर कभी 2 ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया है। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान ही घटना घट रही होगी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने अपने फाइनल रिसर्च पेपर में ये सजेस्ट किया था कि यूनिवर्स की तरह और भी काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं इस यूनिवर्स में। ठीक उनके 10 दिन मौत होने के पहले स्टीफन हॉकिंस की ये जो स्टडी थी, ये जो रिसर्च पेपर था, इसे सबमिट किया गया था हाई एनर्जी फिजिक्स के जर्नल। पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर और भी कई सारे थेरीज भरे पड़े और ये सब जो थेरीज है ये 1954 के बाद पॉपुलर होना चालू हुआ जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट मिस्टर इवरेट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसे ही अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्स में है और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों पृथ्वी में से एक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे हमारे जैसे सिमिलर प्लैनेट्स होंगे इस यूनिवर्स में। ईयर 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन में एक पैरेलल यूनिवर्स के रिगार्डिंग एक रियल स्टोरी पब्लिश की गई थी। ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1969 की है। 2 लोग कार लेकर हाईवे 167 से लेफेट नाम की जगह पे जा रहे थे। तभी वो लोग जिस हाईवे से जा रहे थे वो बिल्कुल ही शांत था और उन्हें दूर दूर तक कोई दूसरी कार या फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे उन्हें एक और कार जाती हुई दिखी। उन लोगों ने अपनी कार की स्पीड और बढ़ाई ताकि वो अपने आगे वाले कार के पास पहुंच सके। उस कार को देखकर ये दोनों हैरान हो गए क्योंकि उस कार का मॉडल उन्हें कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था जो शायद उस समय का नहीं था और उस समय बनता तक नहीं था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें ये देखा कि उस कार के लाइसेंस प्लेट पर 1940 का प्रिंट किया हुआ था। दैट मीन्स वो 1940 का कार था जो कि उस वक्त का बिल्कुल भी नहीं था। और जिस समय यह घटना हुई वो साल 1970 का था। ये सब और अजीब तब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा। उस कार को एक यंग लड़की चला रही थी और पीछे पैसेंजर सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था। उस लड़की के कपड़े भी उस समय के बिल्कुल भी नहीं थे।
वो काफ़ी ओल्ड फैशन के थे। अब वो लड़की कंफ्यूज हो गई और डरी हुई सी लग रही थी। वो लगातार बस यहाँ वहाँ देख रही थी। ये सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से यह पूछा कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए। तो उस लड़की ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपने कार को साइड में रोकने को कहा। उस लड़की के कार साइड में रुकने के बाद ही उन लोगों ने भी अपने कार को थोड़ा आगे जाकर रोक लिया। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो कार और वो दोनों लड़की और वो बच्चा गायब हो गए। ये सब देखकर उन्हें लगा कि हो सकता है इनके साथ धोखा हुआ हो या हो सकता है ये कोई भ्रम हो। पर ये सब चीज़ें अजीब तब हो गई जब पीछे से एक दूसरी कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर यह पूछा कि वो पुराने मॉडल की कार कहाँ गायब हो गई। फिर यह सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया। उन्होंने जो देखा वो सब सच था। तो वो लड़की आखिर कौन थी और वो बच्चा कौन था और ये लोग कहाँ से आए थे, ये सारे मिस्ट्रीज अभी भी कोई नहीं समझ सका है। और इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी कोई नहीं जानता। क्या वो पैरेलल यूनिवर्स से आई थी? हो सकता है, पर इसके पीछे की सच किसी को भी नहीं पता है। तो आप लोगों को क्या लगता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये सब था पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।